नवगछिया टॉप 10 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रोशन कुमार गिरफ्तार। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, नवगछिया, बिहार। पुलिस जिला नवगछिया के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल हत्या, लूट एवं अन्य गंभीर मामले में फरार चल रहे कुख्यात इनामी अपराधी रोशन कुमार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त रोशन कुमार के विरुद्ध लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में रोशन कुमार को भवानीपुर थानांतर्गत जेओपीओ कॉलेज के पास के एक मकान से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में रोशन कुमार के द्वारा लिए गए भाड़े के कमरे से 1 देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस संदर्भ में भवानीपुर थाना में सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त रोशन कुमार के विरुद्ध हत्या, लूट एवं आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन आपराधिक कांड गोपालपुर एवं कटिहार में दर्ज है। सर, आज के प्रेस वार्ता आज का ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है क्योंकि नवगछिया जिला का टॉप 10 अभियुक्त रोशन यादव, जो कि 3 कांडों में वांछित भी चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो छुपकर यहाँ भवानीपुर एरिया में रह रहा है। उसका लगातार हम लोगों ने ट्रैकिंग करवाया। मॉनिटरिंग करते हुए कल शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास भवानीपुर में जेपी कॉलेज के पास वो एक मकान में रह रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने रेड करवाया और रेड के क्रम में रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। ये अपराधी पिछले 9 साल से फरार था। इसके ऊपर हत्या के 2 केस, डकैती का कटिहार का 1 केस, हत्या का प्रयाग का 1 केस, आर्म्स एक्ट के लगभग 5 केस पुराने और 1 नया केस, लगभग 6 केस पेंडिंग है। ये इस एरिया का बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, जो कि राजधर यादव के मर्डर के केस में ही वांछित चल रहा था, जिसमें इसके भाई छोटू यादव को सजा भी हुई है। हम लोग बहुत जल्द ही इसके केसेस को भी स्पीडी ट्रायल में लेते हुए इसको सजा दिलवाएंगे। ये न केवल हमारे टॉप 10 का अपराधी है, बल्कि 50,000 का इनामी अपराधी है और इसकी गिरफ्तारी से इस एरिया में न केवल अपराधियों को एक मैसेज जाएगा, इस एरिया में कानून व्यवस्था सुधार करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, किस थाना क्षेत्र से? ये गिरफ्तारी भवानीपुर थाना क्षेत्र से हुआ है। ये जेपी कॉलेज के पास एक मकान में रह रहा था काफ़ी टाइम से। इसके बीच में ये जो 9 साल से फरार था, बीच में ये साउथ इंडिया में जाके रहा था और वापस लौट के यहाँ पे आया था। तो इससे पहले कि ये कोई दोबारा घटना करता, इससे पहले तो गिरफ्तार किया। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से 1 हथियार, कट्टा बरामद हुआ है और 2 कारतूस बरामद हुए। और ये हथियार का प्रयोग कहाँ करने वाला था? ये अभी अपने ग्रुप को रीग्रुप करने की प्लानिंग में था। छोटू यादव गैंग को रीग्रुप करता, उसके बाद किसी न किसी बड़े घटना कृत्य को ये घटित करने वाला था। चूँकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया है ताकि पूरा का पूरा गैंग रीग्रुप ना हो, तो आने वाले टाइम में इस एरिया में शांति व्यवस्था मेंटेन रहे। किस मामले में ये जेल जा रहा है? अभी तो ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा रहा है, जिसमें इसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि 3 केस में वांछित है। मर्डर केस में वांछित है हमारे यहाँ गोपालपुर में, हमारे यहाँ एक आर्म्स एक्ट केस में वांछित है गोपालपुर में, और कटिहार में डकैती केस में वांटेड है। तो उन केस में इसको रिमांड किया जाएगा। श्रावणी मेला को लेकर नवगछिया पुलिस अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, नवगछिया, बिहार। श्रावणी मेला को लेकर नवगछिया पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा को लेकर जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि मधेपुरा और सहरसा की ओर से सुल्तानगंज जाने वाले बड़ी संख्या में कांवरिया नवगछिया के रास्ते होकर गुजरते हैं। इसे देखते हुए जिले में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि नवगछिया के प्रमुख घाटों पर भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत डायल 112 पर सूचना दे या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि नवगछिया पुलिस श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। कांवड़िया हैं वो नवगछिया के रास्ते से, चाहे वो मधेपुरा से हो, खगड़िया से हो, तो यहाँ इस रास्ते से भागलपुर की तरफ जाते हैं, सुल्तानगंज होते हुए बाबा धाम की तरफ मूव करते हैं।
तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ट्रैफिक में लगभग 200 लोग लगाए हैं, 200 फोर्स लगाया गया, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन है। साथ ही साथ जैसे मड़वा का जो मंदिर है जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जल चढ़ाते हैं, वहाँ भी हम लोगों ने लगभग 150 लोगों की डिप्यूटेशन किया है। साथ में जो 3 मेजर घाट्स हैं यहाँ के, जहाज घाट नारायणपुर का, महादेवपुर घाट, तीनटंगा घाट, वहाँ पर भी अलग से डेपुटेशन किया गया है। हमारा फोर्स लगातार ये प्रयास में है कि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे पब्लिक का मन खराब हो। हम लोग लगातार सचेत अवस्था में कार्य कर रहे हैं और इसी का एक एग्जाम्पल है कि आज शाम के टाइम में विक्रमशिला पुल में एक महिला जो कि आत्महत्या करने के प्रयास से गई थी, उसको वहाँ डेप्यूटी फोर्स के द्वारा बचाया गया है। तो आज और कल पूरे दिन ये डेप्यूटेशन रहेगा और आने वाले पूरे सावन के महीने में भी हम लोग डेप्यूटेशन पुल के ऊपर रखेंगे ताकि ट्रैफिक में और जो भी जल चढ़ाने यहाँ पे आ रहा है उसको कोई भी असुविधा ना हो। पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है? लगभग 4 से 5 पार्किंग के स्थल बनाए गए हैं, हाई लेवल के पास बनाया गया है और महादेवपुर घाट के पास स्कूल में बनाया गया है ताकि कोई भी गाड़ी घाट के पास ना जाए और ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो। कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध शराब, मादक पदार्थ इत्यादि के विरुद्ध छापामारी के लिए लगातार हॉटस्पॉट्स पे छापेमारी की जा रही है। और अभी पवित्र श्रावणी मास भी चल रहा है, इसके नज़रबंद भी हम लोग इन चीज़ों पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 2/8/2026 को अकबर नगर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अकबर नगर थाना अंतर्गत हरियो टोला पानी टंकी के समीप सागर कुमार के द्वारा अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा जो है वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त मिले जो पुलिस बल को देख के भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया। इनका नाम है सागर कुमार, पिता मनोज मंडल, शीला देवी जो कि इनकी माता जी हैं, पति मनोज मंडल, और शकुंतला देवी जिनके पति हैं बाबूलाल मंडल। ये तीनों वहाँ पर पाए गए और तलाशी जब ली गई तो 2.409 ग्राम 2 किलो 409 ग्राम गांजा वहाँ पे बरामद हुआ है और 710 ग्राम पॉलीथीन के पैक्स बरामद हुए हैं जिसमें इसको रैप किया जा रहा था। 2 स्टेपलर बरामद हुए, कई मात्रा में स्टेपलर पिन्स बरामद हुए और वहाँ पर वजन बाट भी बरामद हुए 5 ग्राम और 10 ग्राम के। तो इसको ये लोग यहाँ पर एक तरह से जो है गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे थे और छोटे सैंपल्स बना करके इसको बेचने का इन लोगों का प्रयोजन था। और ये जो छापामारी दल है इसकी अगवानी स्वयं थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार कर रहे थे, साथ ही पुअनी प्रीति कुमारी, सिपाही अवधेश कुमार, सिपाही जितेंद्र कुमार, सिपाही रवि कुमार और महिला सिपाही काजल कुमारी, ये सभी लोग इसके सदस्य थे। कहाँ से इस बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो यूजुअल रूट हम लोग का रहता है कि ईस्टर्न साइड से आता है, उसी पे हम लोग का अभी संदेह है। इन लोगों का जो डिवाइस वगैरह है कि किससे संपर्क में थे और क्या इनका कलेक्शन एजेंट और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, इस पर अभी हम लोग चेक करा रहे हैं और आसपास के थानों को भी सूचना दिया है कि क्या इन लोगों की इस प्रकार की संलिप्तता रही है, और संलिप्तता भी रही है तो पूर्व केसेस में क्या इन लोग किसी और के साथ गए हैं, तो उन लोगों के यहाँ भी एक बार हम लोग नजर डालें। सावन के पहले सोमवारी को 5 लाख कांवड़ियों ने उठाया गंगा जल। कड़ी सुरक्षा के बीच अजगैविनाथ मंदिर में हजारों शिव भक्तों हर हर महादेव के जयकारे लगाकर शिवलिंग में किए जल अभिषेक। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर सुल्तानगंज सावन के पहले सोमवारी को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हुए गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में किए जल अभिषेक। हर हर महादेव बोल बम के जयकारे से अजगैविनाथ नगरी हुए गुंजायमान। आपको बताते चले कि सावन का पहला सोमवारी को बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जल अभिषेक करने से सभी भक्तों का मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, इसलिए आज का दिन विशेष शुभ माना जाता है। इसलिए खासकर आसपास के इलाके के लोग अजगैविनाथ नगरी के उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर अजगैविनाथ मंदिर स्थित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए मैया पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही देश विदेश से आए शिव भक्त कांवड़िया भी उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाते हुए पुरोहित के द्वारा पूजा अर्चना करवाते हुए गंगा जल लेकर हर हर महादेव बोल बम के जयकारे लगाकर पैदल व वाहन से बैद्यनाथ धाम यात्रा पर निकल रहे हैं। इस मौके पर महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि सावन माह में इस बार 4 सोमवारी होगा। सोमवार को बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने पर पुजारी को पूजा अर्चना करवाने में परेशानी हो रही है की बात कही।
इसलिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर गंगा घाट से लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा लगातार सावन माह में विशेष साफ सफाई 3 शिफ्टों में एजेंसी सुगम इंडिया लिमिटेड के द्वारा कराई जा रही है। पीएचडी विभाग के द्वारा मंदिर परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कांवड़िया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएसपी नवनीत कुमार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर परिसर गंगा घाट का जायजा लेते हुए देखे गए। इस मौके पर हजारों की संख्या शिव भक्त मौजूद थे। सावन का श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा, श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा जगन्नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर सभी कांवरियों को जूना अखाड़ा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और आशीर्वाद भी देती है। और कांवरियों को हमारे तरफ से बाबा जगन्नाथ के तरफ से धन्यवाद और आशीर्वाद। उनका सफल यात्रा जो है अच्छा से यात्रा उनका हो, ये हमारे तरफ से आशीर्वाद है। बाकी सोमवारी फर्स्ट सोमवारी है सावन का, इसलिए श्रावणी मास में 1 महीना शिव जी का दिन होता है, इसमें चारों सोमवार विशेष महत्व रखता है। इसलिए सोमवारी जैसे बहुत से भक्त 30 दिन नहीं करते हैं तो चलो भाई 4 सोमवार कर लेंगे इस महादेव का पूजा, इसलिए सभी लोग जो है श्रावण को सोमवारी फर्स्ट सोमवारी लास्ट सोमवारी ज़्यादा ही भीड़ होता है। बाकी चारों सोमवारी को विशेष रूप से बाबा जगन्नाथ की पूजा की जाती है। और मानते सभी शिवालय में, गाँव में शिव जी का एक ऐसा प्रिय दिन है 1 महीना ये सावन का। गांव में, देहात में, शहर में जहाँ भी शिव जी का मंदिर होगा वहाँ जलाभिषेक अवश्य होगा। 1 महीना तक लगातार होता है। ये भगवान शिव जी भोलेनाथ का प्रिय दिन है। इसको हम लोग बड़ा उत्सव से जो है सावन मास हम लोग पूजा पाठ सभी भक्तजन जो है करते हैं और हमारे तरफ से आशीर्वाद है। बाकी मंदिर की व्यवस्थाएँ ठीक है, प्रशासनिक इस बार बहुत टाइट कर दिया है मंदिर का। पंडा पुजारी जो है थोड़ा परेशान है, उनको टीका पीका पूजा पाठ करने का, चंदन लगाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बाकी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। बाकी महादेव पे जलाभिषेक हो रहा है, जा रहे हैं। थोड़ा दुखी ब्राह्मण हैं क्योंकि उनको पूजा पाठ करने का मौका, किसी को आशीर्वाद देने का मौका, चंदन लगाने का मौका प्रशासन नहीं देने दे रहा, खड़ा नहीं होने दे रहा है, जबकि ऐसा कभी आज तक सदियों से नहीं हुआ। ब्राह्मण है बेचारे, मांगते हैं अपना बाल बच्चे परिवार के लिए। हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वही है प्रशासन थोड़ा टाइट कर दिया है, किसी को खड़ा नहीं होने दे रहा है। बाकी जो घाटा नफा लगे जाने महादेव। जय जय हर हर